सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 80वें सूत्र, जो कि दशम अनुवाक में है, इस पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, सकृत्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। अर्थात स यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है कि वह जो ईश्वर है, जब उनका नाम कीर्तन होता है तब निश्चित ही अति शीघ्र वे आविर्भूत होते हैं, आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को अपने प्रकाश का अनुभव कराते हैं, भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। तो सकृत्यमानः यानी जब भी भक्त सब कीर्तन करते हैं, कीर्तन का अर्थ क्या हुआ यह भी हमें समझ लेना होगा। कीर्तन का सामान्य अर्थ तो होता है कीर्ति का गान, भगवान की महिमा का गुणगान करना, यह कीर्तन है। तो अब उनकी महिमा, उनकी कीर्ति क्या है, यानी उन्होंने क्या क्या किया है, जैसे इस दुनिया को कैसे रचा, कब रचा, ये सब कीर्ति है भगवान की। कैसे जीव आए, क्यों जीव आए, जीव क्यों मुक्त होना चाहते हैं, ये तमाम जो दर्शन हैं ये भगवान की कीर्ति गाने के लिए ही है। कुछ लोग सोचते हैं कीर्तन का अर्थ होता है खाली जो है कोई एक नाम लेकर के उसी को गाते रहना, उसी को बार बार बोलना। यह कीर्तन का एक छोटा सा स्वरूप है, एक अंश मात्र है। कीर्तन का मतलब इससे है कि भगवान ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे, इन सब के विषय में जो स्वयं भगवान ने कहा है या जो ऋषि महर्षि संतों ने कहा है, उन सब के विषय में चिंतन करना, उन सब के विषय में चर्चा करना, उन सब के विषय में अध्ययन करना, ये सभी कीर्तन के तहत आते हैं। हाँ, उसमें से नाम जब भी आता है तो नाम भी तो उनकी रचना के लिए ही है। यह नाम तो है यूं ही थोड़ी है, उन्होंने जो कुछ किया है या उनके जो गुण हैं, उनके गुणों को ही व्याख्यायित करने के लिए ही नाम है। अब जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है या शिव सहस्त्र नाम है या दुर्गा सहस्त्र नाम है, तो 1000 नाम क्यों है? ये 1000 तरह के जो कार्य हैं उनके, 1000 तरह के उनके जो रूप हैं, जो उनकी महिमा को ही भिन्न भिन्न अर्थ में प्रकाशित कर रहे हैं, उसका स्मरण चिंतन करना। उदाहरण के लिए शंकर हैं, शिव हैं, रुद्र हैं, कपाली हैं, कपर्दिक हैं। तो ये नाम क्यों है? यह नाम इसलिए हैं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि शंकर और रुद्र में क्या अंतर है, रुद्र और शिव में क्या अंतर है, शिव और कपालिक में क्या अंतर है। तो जितने भी नाम हैं ये सब एक ही नाम नहीं है, समानार्थक नहीं है। इन सभी नामों के साथ साथ उसके गुण हैं और उन गुणों को भी आपको समझना है। उसको समझेंगे तो आप इस अस्तित्व के रहस्य को समझने लग जाते हैं। यह भी कीर्तन है।
बल्कि यह ज़्यादा बड़ा कीर्तन है। और इसके बाद फिर क्या है कि आप नाम संकीर्तन करते हैं, उसको जपते हैं, दोहराते हैं, एक रिदम में, एक लय में, एक भाव के साथ। जब आपका भाव उसमें शामिल होता है और तब जब आप भाव विभोर होकर के उनके उन कीर्तियों को, उनकी उन गुणों को, उनकी उन रचनाओं को, उनके नाम विशेष को, हर चीज का स्मरण करते हुए जब भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी महिमा को देखते हुए, उनकी विराटता, उनकी सूक्ष्मता, इन सब को ध्यान में रखते हुए जब आप भाव कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, तो परमात्मा शीघ्र से शीघ्र आविर्भूत हो जाते हैं, यानी अवतरित हो जाते हैं। परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो किसे ज्ञान के रूप में अवतरित होंगे, ध्यान के रूप में अवतरित होंगे, समाधि के रूप में अवतरित होंगे, आनंद के रूप में अवतरित होंगे, शांति के रूप में अवतरित होंगे। और निष्काम सेवा के अर्थ में अवतरित होंगे। तो वे अवतरित हो जाते हैं, उनका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। जहाँ पर कीर्तन होते हैं वहाँ पर असीम शांति व्याप्त हो जाती है, और यह सिर्फ भीतर ही नहीं, बाहर भी दिखती है। सामान्य संगीत और नाम जप का जो संकीर्तन है उसमें बहुत अंतर होता है। भाव विभोर होकर के जब वो कीर्तन होता है तो चारों ओर आलोकित हो जाता है, आनंद रस झरने लगता है, शांति अवतरित होती है, ज्ञान आविर्भूत हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, और उस प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से वहाँ सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। उन सबके दिमाग में जो अवसाद हैं वे दूर हो जाएंगे, विकृतियां दूर होने लगेंगी, रोग क्षय होने लगेगा, उनके पाप क्षीण होने लगेंगे, पुण्य की वृद्धि होने लगेगी। यही सब परमात्मा के प्रकाश है। वैराग्य की उत्पत्ति होने लगेगी, प्रेम बढ़ने लगेगा, घृणा, लोभ, क्रोध, मोह, दुराचार, ये सब घटने लगते हैं। ये सब प्रकाश है। तो उस प्रेम के आस्वादन में सभी नृत्य और संगीत में डूब जाते हैं और वो अलौकिक होता है। यही इनका प्रकाश है। और नारद जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, परमात्मा के आविर्भूत होने से उनका यही मतलब है। क्या परमात्मा साकार रूप से आविर्भूत हो सकते हैं? हो सकते हैं, होते भी हैं, परंतु उन्हें देखने के लिए अलग आंखें चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। तो श्री कृष्ण के रूप में आप उनसे देख सकते हैं। अर्जुन देख रहे थे श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन श्री कृष्ण के विशाल स्वरूप को, सूक्ष्म स्वरूप को नहीं देख सकते थे। तो आविर्भूत होना उसी को कहते हैं, उनके विराट स्वरूप को या उनके सूक्ष्म स्वरूप को, या दोनों ही स्वरूपों को। वह भौतिक नहीं होता है, इसलिए उसे दिव्य कहा जाता है। दिव्य कभी भी भौतिक नहीं होगा, भौतिक में दिव्यता होती ही नहीं है। दिव्यता सदैव सूक्ष्मता और विराटता में होती है, और ऐसी विराटता जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हो, जो हमारा मन देख सकता हो। आंखों से देखना और मन से देखने में बहुत अंतर होता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, वह आंखों से नहीं देखते हैं, मन से देखते हैं। हालांकि उसका भी आकार होता है, परंतु वह दृष्टि अलग होती है और उसका इफेक्ट अलग होता है।
उस वक्त अविश्वास का कोई मतलब नहीं होता है। जबकि आप भौतिक आंखों से देखें तो अविश्वास आ सकता है। जब आप भौतिक आंखों से देख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि ये है नहीं है, संशय की बात होती है। लेकिन मन की आंखों से जब आप देखते हैं तो संशय नहीं होता है। वहां पर क्वेश्चनिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है जो रीजनिंग करता है वह सक्रिय नहीं रहता उस वक्त। रीजनिंग तभी सक्रिय है जब हम भौतिक संसार में हैं, तभी हम वाद विवाद, संवाद और विश्लेषण वगैरह करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं। लेकिन अभौतिक जब हो जाएगा, जब दिव्य हो जाएगा, तो उसमें रीजनिंग नहीं रह जाती। वहां दिव्यता होती है और उस दिव्यता में रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है, तर्क वितर्क का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही को आविर्भूत होना कहा जाता है, वह देखना होता है। तो जब कीर्तन हो रहा है तो आप मन की आंख से देख सकते हैं। कभी इन भौतिक चक्षुओं से देखने की कोशिश नहीं करना है। यदि ऐसी कोशिश किए तो कभी सफल नहीं हो सकते ईश्वर दर्शन में। सदैव मन की आंख से ही देखने की कोशिश करना है, मन आपको दिखा देगा, क्योंकि मन की आंखें बड़ी हैं। इन आंखों से, मन की आंखों में दिव्यता होती है। मन का आधारभूत क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये हमारी जो भौतिक आंखें हैं ये अन्नमय कोश की एक छोटी सी इकाई है, जबकि हमारा जो मन है वो मनोमय कोश की पूरी इकाई है। तो उसका आयाम बहुत बड़ा है। इसीलिए भी कहा जाता है मन की गति बहुत गहन होती है, बहुत बड़ी होती है। तो मनोमय कोश जब हमारा पूरा जागृत हो जाता है तो फिर दो कोश बच जाते हैं, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो मन की आंखों से जब हम देखते हैं तो मन रूपी आकाश में हम विचरण करते हैं और वहां पर परमात्मा आविर्भूत होते हैं मन में। और उसके बाद फिर जैसे ही आविर्भूत होगा वैसे ही प्रकाश हो जाएगा, यानी ज्ञान हो जाएगा। उसके ऊपर का जो क्षेत्र है, उसके ऊपर का जो कोश है वह विज्ञानमय कोश कहलाता है। तो वह अवतरित हो जाता है और जो ही विज्ञानमय कोश अवतरित हुआ फिर उसके बाद तो आनंदमय कोश ही होता है, जहाँ आनंद ही आनंद झरता है। वहां पर चित्र का कोई मतलब नहीं है, दृश्य का कोई मतलब नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब जो इंद्रिय जनित है, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय ही है। और वह मन जो है, वह मन रूपी इंद्रिय अपने सूक्ष्म मन रूपी आकाश में फिर वो जब जाएगा तो लीन हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिकता यहाँ पर सूक्ष्म होती चली जाती है। फिर विज्ञान में कोश प्रकट हो जाता है, जहाँ पर आपको पूरे अस्तित्व का संविधान पता चलने लगेगा। अस्तित्व की गति, कार्य कारण के संबंध अपने आप ही स्पष्ट होते हैं और चित्र वगैरह समाप्त हो जाते हैं, ध्वनियां समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद आनंदमय है, वहाँ पर इन भौतिक स्पर्शों का, गंधों का, रूप का, रंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इनसे परे की सत्ता हो जाती है। वह जो है वही परम अनुभूति है। तब समझिए कि आपका जो कीर्तन जो है वो सफल हो गया। यही नारद का यहाँ पर मंतव्य है। इस सूत्र में इतना ही। ओम।